चलिए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वर्ल्ड अफेयर्स चैनल पर। स्टार्ट करते हैं अपने आज के करंट अफेयर डेली बेसिस पर। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं क्विक पॉइंट, ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशल डे, एमसीक्यू डे, न्यूज ऑफ द डे एंड पीवाईक्यूज। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, अमन सर वाइफ स्टडी। इस पे आपको जो है लिंक्स मिल सकते हैं हर एक क्लास का एंड एवरीथिंग एल्स। तो अमन सर वाइफ स्टडी जरूर सर्च करिएगा, ज्वाइन करिएगा। उसके अलावा ये आपका स्कॉलरशिप टेस्ट का जो दिन है ये आपका 27 फरवरी है। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट बॉक्स पे डलवाया। लाइव अमन कोड यूज़ करके इसे नोटिफाई कर लेना, क्योंकि अब ये एग्जाम आने वाला है तो नोटिफाई करिए, क्योंकि आपको एंट्री के लिए लाइव अमन कोड या नोटिफिकेशन के लिए कुछ चाहिए होगा, तो यूटिलाइज करिए। चलिए, पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने। हाल फिलहाल में जो स्पेन के खिलाड़ी हैं जो कार्लोस अल्काराज हैं, इन्होंने जीता है रायो ओपन टेनिस टाइटल, किसको हरा के? तो अभी ये किनको हराया गया है तो ध्यान रखिएगा। आंसर है इस क्वेश्चन का डियोगा जो स्वेट्समैन है, इनको हराया। और ये इवेंट कहाँ पे हुआ था? ये पूरा जो टाइटल है ये रायो डी जेनेरियो टाइटल है, तो डेफिनेटली ये कहाँ पे हुआ? ठीक है, ब्राज़ील में हुआ है ना। तो जो खिलाड़ी जीते हैं वो कहाँ के हैं? स्पेन के। और जो खिलाड़ी हारे हैं वो कहाँ के? अर्जेंटीना के। दोनों इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। देखिए, रायो ओपन जो है ये स्पॉन्सर किसके द्वारा किया जाता है? क्लैरो के द्वारा किया जाता है ना। और ये इवेंट कौन इसे होस्ट करता है? तो एटीपी, एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल। उसके अलावा जो है डब्ल्यूटीए भी। और ये जो पूरा टूर्नामेंट है ये आउटडोर क्ले कोर्ट में होता है, जो कि इस जो ब्राज़ील में है वो है जोकी क्लब ब्लासोरिया रायो डी जेनेरियो में। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खिलाड़ी जो जीते हैं उनके बारे में जान लेते हैं। ठीक, कार्लोस की अगर मैं बात करूं तो इनका जन्म 5 मई 2003 में हुआ है। स्पेनिश प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर हैं। इनकी रैंकिंग जो है 29 है अगर देखा जाए एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल के अकॉर्डिंग एज ऑन जनवरी 2022। और उसके अलावा इन्होंने जो अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दिया है वो ग्रैंड स्लैम सिंगल परफॉर्मेंस 2021 में दिया था, ठीक है, जिसमें ये क्वार्टर फाइनल तक पहुंचे थे। देखिए, एक और क्वेश्चन आप सभी के सामने। कौन सी स्टेट है ये पहली स्टेट बनी है ना, जिसने लॉन्च किया है नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप रिवर्स के लिए? तो असम के द्वारा किया गया। तो ये फर्स्ट जो है स्टेट होगी, फर्स्ट नाइट नेविगेशन मोबाइल एप्लीकेशन है रिवर्स के लिए हमारे भारत में। और कौन सी नदी में? तो ब्रह्मपुत्र नदी के लिए है। और स्टेट का नाम कौन सा है? असम स्टेट है। तो जो असम स्टेट के चीफ मिनिस्टर हैं हेमंता बिस्वा जो हैं, इनके द्वारा जो है इसकी जो है लॉन्च किया गया था। और उसके अलावा इनॉग्रेल के बाद जो है नाइट जर्नी भी की गई इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट फेडर से। और ये कहाँ से लेके कहाँ तक हुई? गुवाहाटी से लेके जो है स्पेसिफिकली नॉर्थ गुवाहाटी तक हुआ। और 1 घंटे का इसका ट्रैवल था रिटर्न का, है ना। 9 PM के आसपास हुआ, क्योंकि नाइट नेविगेशन का ही मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च हुआ है, तो इंपॉर्टेंट। उसके अलावा चीफ मिनिस्टर ने हाल फिलहाल में 10 आधार बेस्ड कॉन्टैक्टलेस सर्विसेज भी प्रोवाइड की है ट्रांसपोर्ट से ही संबंधित कि लोगों को ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी जो है अच्छी मिल सके। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल फिलहाल में कौन सी आईआईटी जिसने लॉन्च किया है मोबाइल ऐप जिसका नाम है किसान फार्मर्स के लिए? तो आईआईटी रुड़की के द्वारा किया गया। तो आईआईटी रुड़की के द्वारा ये रीजनल जितने भी फार्मर्स हैं उन सभी की अवेयरनेस को और बढ़ाने के लिए, ठीक है, लॉन्च की गई है पूरी एक ऐप किसान, जो किसके अंडर है? ग्रामीण जो कृषि मौसम सेवा है प्रोजेक्ट, उसके अंडर है। और आज़ादी का अमृत महोत्सव से भी संबंधित है। तो इसमें जो पार्टिसिपेट किए थे अभी ये जिसे इनॉग्रेट किया गया, तो हरिद्वार, देहरादून, पुरी, गढ़वाल, इन सब डिस्ट्रिक्ट के जो, ठीक है, किसान है उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया था, ठीक है, इस पूरे प्रोग्राम में। अगर बात करी जाए तो इसमें फार्मर्स जितने भी अदर स्टेक होल्डर हैं उनको सेंसिटाइज किया जा रहा है अबाउट द एग्रोमेंट एडवाइजरी सर्विस, जो कि AMF और जो रुड़की है, उसके अलावा इंडिया मेटलर्जिकल डिपार्टमेंट, इनके द्वारा प्रोवाइड की जा रही है। पूरा जो ऐप है किसान का ये फार्मर्स को सर्विसेज प्रोवाइड करेगा पूरा मोबाइल पे। और इसमें बेसिक सर्विसेज में जो है वेदर फोरकास्ट होगा, एडवाइजरी बुलेटिन होगा, जिसपे किसान जितने भी हैं उन सभी को सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और जो इसको लॉन्च किया गया, इन्होंने ये भी कहा है कि इसमें एक फीडबैक का भी जो है ऑप्शन दिया जाएगा कि किसान अपना फीडबैक दे सकते हैं कि उनको किस तरीके की रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से अपडेट और भी किए जा सकते हैं इसमें। महत्वपूर्ण सवाल। हाल फिलहाल में जो है KN राघवन, इनको इलेक्ट किया गया न्यू प्रेसिडेंट इंटरनेशनल रबर स्टडी ग्रुप का। कितने साल के लिए? तो आंसर है 2 साल के लिए। तो ये सिग्निफिकेंट अचीवमेंट है इंडिया की कि KN राघवन जी जो है उनको एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया गया, मतलब चेयरमैन बनाए गए। इससे पहले एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे इंडियन रबर बोर्ड के, और अब इनको चेयरमैन बनाया गया इंटरनेशनल रबर स्टडी ग्रुप का। तो ये इंटरनेशनल रबर स्टडी ग्रुप की IRSG की अगर मैं बात करूँ तो ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि नेचुरल और सिंथेटिक रबर की प्रोडक्शन और कंजम्पशन के ऊपर डिस्कशन रखती है, ठीक है। तो ये ऑफिशियल चेयरमैनशिप जो है 2 साल के लिए रहेगी इनकी। और ये प्रिसाइड करने वाले हैं अभी एक डेलीगेशन 31 मार्च सिंगापुर में, है ना।
क्योंकि अब ये चेयरमैन बन ही चुके हैं। उसके अलावा डेफिनेटली इसका बेनिफिट ये होगा कि ये अभी ऑर्गेनाइजेशन जो भी कर रही है इसमें इंडिया को बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है, क्योंकि एज अ हेड अगर ये बने हैं तो डेफिनेटली इंडिया की गुड पोजीशन हो जाती है व्हेन वी टॉक अबाउट द प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ रबड़। चलिए देखिए महत्वपूर्ण सवाल, हाल फिलहाल में देखिए रशिया और यूक्रेन के क्राइसिस जो है एक वॉर का रूप ले चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने हाल फिलहाल में कौन से देश के प्रेसिडेंट से बात करी है? तो ऑब्वियसली रशिया से, ठीक है। तो रशिया से जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी की टेलीफोन जो में बात हुई है लास्ट नाइट, ये सिर्फ बेसिकली मैं कह सकता हूँ कि इसमें जो प्राइम मिनिस्टर जो है या फिर पीएमओ से यही अपडेट आया है कि प्राइम मिनिस्टर ने सिंपल एक तरीके से कह सकते हैं रशिया को यही कहा है कि ऑनेस्ट जो प्रोसेस यही रहेगा कि हम वॉयलेंस को ख़त्म करें और जो डायलॉग है डिप्लोमेटिक तरीका है उसी को यूटिलाइज़ करें। तो ये ऑब्वियस है, हर एक देश यही कहना चाहेगा, है ना। उसके अलावा जो है कुछ कहा भी नहीं जा सकता, है ना। तो ये किया गया। उसके अलावा हमारा कंसर्न ये भी है कि इंडिया में जो यूक्रेन में 20,000 के अराउंड जो है हमारे भारत के सिटीज़न बेसिकली जो स्टूडेंट्स जो है फंसे हुए हैं उनको निकालना ज़रूरी है। तो इंडियन एम्बेसी ने इसके लिए ये भी किया है कि 3 सेपरेट जो है एडवाइजरी भी जारी करी है, सो डैट कि जो यूथ वहाँ पे फंसे हुए स्टूडेंट वहाँ पे फंसे उनको निकलने का मौका मिले। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री ने जो है यूक्रेन के आसपास के बॉर्डर कंट्रीज जो है वहाँ पे भी टीम भेजी हुई है कि किस तरीके वहाँ से इवैक्यूएशन किया जा सके, क्योंकि जो एयरपोर्ट सर्विसेज हैं वो बंद कर दी गई है। एक एयरपोर्ट सर्विसेज दी गई थी, वो आप सभी जानते हैं उसमें कितने पैसेंजर आ पाए थे, ठीक है। देखिए आप सभी जानते हैं एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर जी ने भी बात करी है। कौन सी कंट्री के सेक्रेटरी हैं? एंटनी ब्लिंकन, तो उनके साथ किए यूएसए के। और उसके अलावा इन्होंने जो है रशिया काउंटर पार्ट जो है सर्गेई लैवरोव, इनके साथ भी डिस्कशन किया है। यहाँ पे भी सेम स्टेटमेंट है, हर कोई यही कह रहा है कि ओनली वे इज़ डायलॉग एंड डिस्कशन, डिप्लोमेसी इज़ द ओनली वे, जिससे हम डिस्कशन करेंगे तभी चीज़ों को हल किया जा सकता है। क्योंकि अभी रशिया और नाटो ग्रुप्स के बीच में ये जो विवाद चल रहा है उसी वजह से यूक्रेन फंसा है। उसके अलावा एस जयशंकर ने यूरोपियन हाई रिप्रेजेंटेटिव जो है फॉर फॉरेन अफेयर जोसेफ बोरेल, उनके साथ भी डिस्कशन किया। ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी जो है लिज ट्रस, इनके साथ भी डिस्कशन किया। तो डिस्कशन ही चल सकता है इस समय, उसके अलावा और कुछ हो भी नहीं सकता। देखिए मोदी ने हाल फिलहाल में इंडिया का जो ग्रोथ फोरकास्ट है उसको बढ़ा दिया है 7% से कितने परसेंट किया है 2022 के लिए, तो ये 9.5%। इट्स अ प्लस पॉइंट। मूडी इन्वेस्टर सर्विस जो है, मूडी इन्वेस्टर सर्विस के द्वारा जीडीपी इंडिया का अब बताया गया 9.5% 2022 के लिए, ठीक है, इन कंपैरिजन 7% से बढ़ा के। और ये इस वजह से बताया गया कि स्ट्रॉन्गर इकोनॉमिक रिकवरी है जो लॉकडाउन के बाद की, है ना। और उसके अलावा सेल टैक्स कलेक्शन बेहतर हुआ है, रिटेल एक्टिविटी चेंज हो चुकी हैं, तो इसी वजह से एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है। बस थोड़ी सी कमी इस चीज़ में आ रही है कि हाई ऑयल प्राइसेस है, और अभी जिस तरीके से क्राइसिस आया, रशिया जो है ऑयल देता है, सेल करता है, तो इस वजह से भी ऑयल के प्राइसेस और बढ़ेंगे। तो इस वजह से थोड़ा सा चेंजेस आ सकते हैं। और इसमें एक रिपोर्ट भी दी गई, ग्लोबल मैक्रो आउटलुक रिपोर्ट, जो कि मूडी के द्वारा ही दी गई है, तो इसमें भी कुछ डिस्कशन किया गया है ना। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। आईपीएल के जो प्रेसिडेंट है ब्रिजेश पटेल, इनके द्वारा कंफर्म किया है आईपीएल की डेट, तो वो 26 मार्च से होगा। तो 15th एडिशन आईपीएल का 26 मार्च से होने वाला है। 10 टीम इसमें जो है compete करने वाली हैं। 2 न्यू टीम है, लखनऊ सुपर जायंट एंड गुजरात टाइटंस। और ये इंपॉर्टेंट है कि इससे पहले आईपीएल का मैच 27 मार्च को होने वाला था, लेकिन बोर्ड के द्वारा उसको चेंज करके 26 मार्च किया गया, सो डैट कि ये सैटरडे को स्टार्ट हो सके। तो जो न्यू टीम्स हैं जैसे लखनऊ सुपर जायंट है, गुजरात टाइटन है, इससे कंपटीशन बढ़ने वाला है। टोटल 74 मैचेस होंगे। मुंबई के वेंकटेश स्टेडियम में, बर्बन स्टेडियम मुंबई में है, नवी मुंबई, डीवाई पाटिल ग्राउंड, और इवन अहमदाबाद में भी हो सकते हैं। अभी जैसे फैन बेस जो है कोविड की वजह से 50% ही स्पेक्टेकल्स हो सकते हैं जो देख सकते हैं उसे फर्स्ट वीक में। उसके अलावा पॉसिबल है कि फिर वो 75% हो सके और सभी फैन जो है स्टेडियम तक पहुंच सके, क्योंकि कोविड-19 का इम्पैक्ट थोड़ा सा कम हो रहा है। देखिए आप सभी जानते हैं नेशनल वॉर मेमोरियल का इस बार कौन सा एनिवर्सरी बनाया गया जिसमें सर्विस चीफ जितने भी हैं वो, ठीक है, प्रेजेंट थे, तो तीसरा। तो इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए मेमोरियल जो है ये नेशन को डेडिकेट किया गया था 25 फरवरी 2019 में। तो ये इस वजह से जो है इसका जो है 3rd एनिवर्सरी है, जिसमें सर्विस चीफ एंड डिफेंस सेक्रेटरी जो है नेशनल वॉर मेमोरियल के, जो कि दिल्ली में है, वहाँ पे सम्मिलित हुए थे,
ठीक है, इंडियन एयरफोर्स चीफ एयर मार्शल मार्शल वीके राम चौधरी जी, विवेक राम चौधरी जी, नेवी चीफ एडमिरल आर हरि कुमार जी, डिफेंस सेक्रेटरी अजय कुमार, ये सब जो हैं इसमें प्रेजेंट थे। देखिए मेमोरियल डेडिकेटेड है उन सभी वीर जवानों को जिन्होंने जो सीनो इंडिया वॉर, इंडो पाक वॉर और इंडिया पीस कीपिंग फोर्स में कारगिल कन्फ्लिक्ट में अपने, ठीक है, प्राणों की आहुति दी और अपने देश को बचाया, उन सभी को रिकॉग्नाइज किया जाता है। देखिए महत्वपूर्ण सवाल है, कौन सी स्टेट के इंडस्ट्री मिनिस्टर मेकापति गौतम जो है रेड्डी, इनका निधन हुआ है? तो आंसर है आंध्र प्रदेश। हमें इनका बस नाम याद रखना है कि आंध्र प्रदेश के ये इंडस्ट्री मिनिस्टर थे जिनका हाल फिलहाल में निधन हुआ है उदयगिरी में, ठीक है। ये नेटिव थे नेलोर डिस्ट्रिक्ट के, ठीक है, आंध्र प्रदेश में। कार्डियक अरेस्ट की वजह से इनका निधन हुआ है। और जो इनके जो क्लोज वन है, जैसे खुद चीफ मिनिस्टर, ये सब जितने भी हैं वो सब अवेलेबल थे, है ना। तो डेफिनेटली क्वेश्चन तो आ सकता है कि स्टेट से संबंधित। क्विक पॉइंट देखिए, यूक्रेन ने शूट डाउन किए थे रशिया के 5 फाइटर जेट। और भी बहुत सारे अपडेट हैं जो आप वर्ल्ड अफेयर्स पे देख चुके हैं, लेकिन क्विक पॉइंट में हमें कुछ पता होना चाहिए, ज़रूरी चीज़ें। देखिए इंपॉर्टेंट है कि हाल फिलहाल में यूक्रेन क्राइसिस और रशिया के उसके विवादों की वजह से इन्वेस्टर ने 13 लाख करोड़ हारे हैं, मतलब लूज कर चुके हैं इंडिया स्टॉक मार्केट में, क्योंकि ये माइनस में गया है। इंडिया ने स्टॉप किया है ड्रोन डील 22,000 करोड़ की। कौन सा ड्रोन है? तो MQ-1 प्रेडेटर है, इसका डील स्टॉप किया। आप सभी जानते हैं कि पाकिस्तान को भी हर्जाना भुगतना पड़ा रशिया से बात करने का। चलिए देखिए, कल एक सवाल पूछा गया पाला डायनेस्टी के रूलर कौन है, तो रिया के द्वारा बिल्कुल सही आंसर गोपाला इसका आंसर है। आज का सवाल देखिए, कमेंट बॉक्स में डिटेल में बताइए कोंकणी जो है ऑफिशियल लैंग्वेज बताइए, कोंकणी इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ विच स्टेट, डिटेल तरीके से बताइएगा। ये टेलीग्राम चैनल आप ज़रूर सर्च करिएगा। देखिए इस टेलीग्राम चैनल का बेनिफिट ये है कि आप मुझसे रियली कनेक्ट हो सकते हैं। मैं आपको स्ट्रेट अवे बहुत कंटेंट प्रोवाइड करा सकता हूँ, फ्री क्लासेस। तो आप सर्च कर लें अमन सर वाईफाई स्टडी रिपोर्ट एंड विन, यूटिलाइज करें इसे, कोर्स को आप यूटिलाइज कर सकते हैं। देखिए एक कोर्स आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है जब आप लाइव अमन कोड यूज़ करेंगे, किसी भी एग्जाम में आपको बेनिफिट रहेगा। जैसे आपने कोड यूज़ किया, कोड यूज़ करते ही आपकी फीस कम होगी, चाहे कोई भी एग्जाम हो। आई एश्योर यू लाइव अमन से आपका मैक्सिमम डिस्काउंट हो सकता है। इस कोड को यूटिलाइज करिएगा, मंथ एंड होने से पहले आप बेनिफिट उठाइए इस कोड को यूज़ करके। लाइव अमन सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।